नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे जो आगामी टीजीटी पीजीटी सिविक्स विषय के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। और यही नहीं, इसके साथ साथ यह असिस्टेंट प्रोफेसर भारत के किसी भी राज्य में जो होगा, जो पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी ये जो है काफ़ी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। इसमें दोस्तों 30 प्रश्न होंगे और पहले के 2 एपिसोडों में हम 30 प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पूर्व सामाजिक, ऑप्शन सी है पूर्व राजनीतिक और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्व राजनीतिक। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लॉक के समझौता के सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। ऑप्शन ए है लोगों में आपस में, ऑप्शन बी है जनता एवं समुदाय के मध्य, ऑप्शन सी है जनता एवं संप्रभु के मध्य, ऑप्शन डी है जनता एवं सरकार के मध्य। 32 आप जानते हैं कि लॉक का समझौता जो होता है, लोगों पहला जो समझौता होता है वो लोगों में आपस में होता है। जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौते की बात करता है। पहला समझौता लोगों में आपस में होता है, जबकि दूसरा समझौता जनता एवं संप्रभु की मध्य होता है। पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की तथा दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लोगों में आपस में। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लॉक और ऑप्शन डी है रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हॉब्स हो जाएगा, क्योंकि हॉब्स जो है व्यक्ति का जो जीवन है प्राकृतिक अवस्था में वो काफी उसके निगेटिव पक्षों पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉब्स, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि यह एक सर्वोच्च समुदाय है? ऑप्शन ए है प्लेटो ने, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मैकियावेली और ऑप्शन डी है बोधा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु का यह कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, यह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था? तो ये जो फेमस कथन है ये ग्रेनविल ऑस्टिन का जो है फेमस कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा और एग्जाम में जो है पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर तो दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह के जो परिभाषित किया है कानून को, वो जॉन ऑस्टिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है। ऑप्शन ए है एंजल्स द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोधा द्वारा, ऑप्शन सी है लेनिन द्वारा और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स एवं लेनिन द्वारा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों द्वारा लिखा गया है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? ऑप्शन ए है समाजवाद में, ऑप्शन बी है उदारवाद में और ऑप्शन सी है वैज्ञानिक समाजवाद में और ऑप्शन डी है फांसीवाद में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर यहाँ पे जो है उदारवाद हो जाएगा, लिबरलिज्म। आप जानते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को एक विवेकशील प्राणी मानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का अवधारणा का विकास किसने किया? ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है मिल और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर था, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है हीगल और ऑप्शन डी है रूसो। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो बात करता है वो रूसो है। तो
क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 42 है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में और ऑप्शन डी है बेल्जियम में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक दल व्यवस्था की यहाँ बात की गई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में और अगस्त 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संवैधानिक सभा के चुनाव जो है जुलाई 1946 में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की। ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है तानाशाही, ऑप्शन सी है कुलीनतंत्र और ऑप्शन डी है राजतंत्र। तो आप जानते हैं कि हिटलर जो है एक डिक्टेटर था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तानाशाही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है कुलीनतंत्र, ऑप्शन बी है संसदीय, ऑप्शन सी है राजशाही और ऑप्शन डी है तानाशाही। तो आप जानते हैं कि संसदीय जो व्यवस्था होती है उसमें जो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उनको जो है संसद में जवाब देना होता है और प्रत्येक चुनाव जब आता है तो उनको जो है आम जनता के बीच में जाना होता है, यानी कि वो उत्तरदायी होते हैं अपने कामों के लिए। ये अगर उनको जनता चुन रही है तो उसके प्रति वो उत्तरदायी हैं और लोकसभा के प्रति जो है ये लोग उत्तरदायी होते हैं जो संसद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसदीय। 45 का हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है। ऑप्शन ए है परंपरा तथा रीति रिवाज, बी धर्म, ऑप्शन सी है कानूनी टिकाएं और ऑप्शन डी है विधानमंडल। तो कानून का सर्वमान्य स्रोत आप जानते हैं कि विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसी की मान्यता पूरे देश में रहती है, न कि धर्म के द्वारा, परंपरा व रीति रिवाज और कानूनी टिकायों के द्वारा नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 47 है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है वान ग्रियक, ऑप्शन सी है मोदा और ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा बी, वान ग्रियक। इन्होंने जो है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी है क्यूबा में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्यूबा में नहीं पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्यूबा में। क्वेश्चन नंबर 49 है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। ऑप्शन ए है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लॉक और ऑप्शन डी है रूसो। संप्रभुता के एकल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 एसे ऑन लिबर्टी ये जो बहुत ही फेमस बुक है और इसके राइट आंसर है आइजा बर्लिन। आइजा बर्लिन जो है इसके राइटर हैं। तो स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी कि 4 एसे ऑन लिबर्टी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, अरस्तु के द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की गई थी। राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है प्राच्य साम्राज्य, ऑप्शन बी है रोमन साम्राज्य, ऑप्शन 3 है यूनानी नगर राज्य और ऑप्शन डी है राष्ट्र राज्य। तो सही कालक्रम में जब सजाइएगा तो फर्स्ट नंबर पे जो आएगा इसमें फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद यूनानी नगर राज्य, उसके बाद आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा राष्ट्र राज्य सबसे अंतिम में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये जो है ब्राइस, ऑप्शन ए है, बी बार्कर, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी है गार्नर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये जो है फेमस कथन लास्की का है। लास्की ने कहा है कि प्रत्येक राज्य को
उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है कि वो कितना अच्छा राज्य है, कितना सुटेबल राज्य है अपने नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्राचीन मिस्र, ऑप्शन बी है प्राचीन यूनान, ऑप्शन सी है प्राचीन चीन और ऑप्शन डी है प्राचीन भारत। आप जानते हैं कि जो नगर राज्य सिटी स्टेट की अवधारणा है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन यूनान। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए है राज्य अपने आप में एक साध्य है, ऑप्शन बी है राज्य साध्य का एक साधन है, और ऑप्शन डी है राज्य साधन और साध्य दोनों है, और ऑप्शन डी है राज्य न तो साध्य है और न ही साधन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों के भिन्न भिन्न विचार है। राज्य साध और साध्य और साधन दोनों है। जहां आदर्शवादी राज्य को केवल साध्य व मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं, वहीं उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल हम कह सकते हैं कि राज्य जो है साधन और साध्य दोनों है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो आप जानते हैं कि संप्रभुता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके कारण जो है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? किसने कहा है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? ऑप्शन ए है लासवेल, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है डेविड ईस्टन और ऑप्शन डी है आलमंड। तो क्वेश्चन नंबर 58 का लासवेल का ये फेमस कथन है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको याद रखना चाहिए। इसके जो लेखक हैं गुनार्ड मिर्डल है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? गुनार्ड मिंडल। क्वेश्चन नंबर 60 है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, यह परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पॉल जेनेट ने ये परिभाषा दी है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनेकों एग्जामों में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, यह परिभाषा किसने की है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पॉल जेनेट। क्वेश्चन नंबर 63 है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक प्रधान। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण एपिसोड। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, नमस्कार।